हेलो दोस्तों, आज हम वेक्टर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस प्लस 4 के केप। ये बी वेक्टर अपने पास है, आई केप, जे केप, के केप। हमें इन दोनों का एडिशन करना है, तो हम डायरेक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन क्या होगा इनका 3i के इन दोनों को जोड़ दो प्लस 4j केप प्लस 5k केप। ये इनका एडिशन आ गया। ए प्लस बी वेक्टर को जोड़ दो तो वो क्या आएगा, एडिशन होगा। ठीक है। और अगर इनको घटाना हो, अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें करना हो तो वही करना है 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप। माइनस कर दो i केप प्लस j केप प्लस k केप। तो ये क्या आ गया अपने पास, i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप। ये हो गया a माइनस बी केप। अब हम इसमें आगे देखते हैं ट्राइंगल रूल ऑफ एडिक्शन, मतलब योग ट्राइंगल रूल देखते हैं हम इसमें। योग में दो ट्राइंगल रूल, त्रिभुज नियम देखते हैं। त्रिभुज नियम में क्या कहता है, और जो ए बी है, ऐसे भी ये हो गया ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये कोई सी वेक्टर है। ठीक है। अब इसमें जो सी वेक्टर है वो ए एंड बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो सी वेक्टर का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो जिन दोनों डायरेक्शन के ये अपोजिट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें ट्राइंगल रूल कुछ भी नहीं कहता हमें। सी वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी वेक्टर, जिनके अपोजिट डायरेक्शन में इनका सम होगा थर्ड। या फिर हम ऐसे देख लें, जिन ये दोनों ए बी से बी से सी, हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी ए बी और बी सी। ठीक है, ये चल रहा है। जिन दो भुजाओं से या जिन दो वेक्टर से त्रिभुज बन रहा है उन दोनों का योग जिससे त्रिभुज बंद हो रहा है, मतलब जो त्रिभुज को क्लोज कर रहा है, ऐसे यहाँ से ए से बी चला गया, बी से सी चला गया, लेकिन फिर ये ए से सी क्या कर रहा है, इसको त्रिभुज को क्लोज कर रहा है, तो वो उसके बराबर जो क्लोज कर रहा है ना, वो उसके बराबर क्या होगा, उन दोनों का जिनसे बन रहा है उनका सम होगा। अगर ये ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको और भी सोल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये हमें कहना चाहता है कि मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, और अगर इसकी माइनस सी वेक्टर हो गया तो ये कैसे हो गया, माइनस सी वेक्टर इधर आ गया ना, माइनस सी वेक्टर ऐसी जा रहा है और माइनस सी वेक्टर सी टू ए वेक्टर जाएगा। तो इन तीनों भुजाओं का मिलकर सम होगा वो किसके बराबर होगा, अगर इन तीनों का डायरेक्शन एक और ये बन के किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही ये कहना चाहता है। सी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, जहाँ से चल रहा है ऐसे चल रहा है। ठीक है। ए वेक्टर से बी वेक्टर गया, बी वेक्टर से सी वेक्टर गया, सी से फिर से ए वेक्टर आ रहा है, तो मतलब जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी टू ए क्या है हमारे पास, माइनस सी वेक्टर, सी टू ए हमारे पास माइनस सी वेक्टर है। तो ए से बी जा रहा है, फिर सी से ए आ रहा है, सी से ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इन तीनों का योग क्या हो रहा है हमारे पास, 0 हो रहा है। तो वही आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है। ये क्या है, सम है, ये ट्राइंगल रूल है। हम इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अपने पास है ये y, ये x और ये z, और ये कोई पॉइंट P है अपने पास, ये अपने पास कोई पॉइंट है, ये x y z है, और ये O फिक्स पॉइंट है। वो क्या है, इसमें फिक्स पॉइंट है, वो अपने पास कोई फिक्स पॉइंट है, और ये वो क्या है, मूल बिंदु, कोई मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु, ओ हमारे पास क्या हो गया इसमें, ओ फिक्स पॉइंट, P इज एनी पॉइंट, देन OP, फिर हमारे पास जो OP आएगा मूल बिंदु से जो ये आ रहा है P पॉइंट तक, P क्या है, P कोई x y z, मतलब P मूल बिंदु के सापेक्ष जो अक्ष डायरेक्शन में तो कहाँ पे स्थित है, अक्ष पे स्थित है,
और ऐसे वाई डायरेक्शन में कहाँ पे स्थित है, वाई पे स्थित है। जेड डायरेक्शन में कहाँ पे स्थित है, जेड पॉइंट पर स्थित है। तो ये क्या हो गया, ओपी वेक्टर। जो ओपी वेक्टर है वो क्या आ गया अपने पास, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी वेक्टर, क्योंकि ये मूल बिंदु के सापेक्ष पी पॉइंट, मूल बिंदु इसमें फिक्स हो गया वो, ठीक है। एंड पी कोई भी हमारे पास एनी पॉइंट है, देन ओपी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जो ओपी वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है। वो जो ओपी वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो मैग्नीट्यूड, इसकी जो निकाल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक्स माइनस इसकी जो डिस्टेंस है वही आएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एंड जो ओपी वेक्टर है उसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर, ठीक है। तो जो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। मतलब आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आर वेक्टर। ये क्या है अपने पास, पोजीशन वेक्टर है। आर का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। आर वेक्टर क्या आ गया अपने पास, जो अक्स आई केप, मतलब अक्स से कितनी दूर है, अक्स आई केप, वाई से कितनी दूर है, जे वाई की के वाई जे केप जेड के केप। ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास, ओपी वेक्टर आर वेक्टर। अक्स से ये अक्स दूर है, वाई से वाई दूर है, तो वाई केप आ गया, वाई जे केप आ गया, जेड के केप आ गया। आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप। एंड इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट। आई थिंक पोजीशन वेक्टर क्लियर है क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे पोजीशन वेक्टर जैसे अपने पास कोई भी हो, हम इसको देखो खोलना सीखते हैं। अपने पास जैसे ए बी वेक्टर है, कोई भी ए बी वेक्टर है, इसको जो पोजीशन वेक्टर के इसको ओ के सापेक्ष हम कैसे लिखेंगे, तो इसको जो पोजीशन वेक्टर के सापेक्ष से लिखा जाता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ठीक है। ए बी कोई दो पॉइंट है, जैसे अपने पास आ गया इसको, ये कोई ए बी वेक्टर है, ये कोई ए बी वेक्टर है अपने पास, ठीक है, ए बी वेक्टर है। और इसको हम पोजीशन वेक्टर की सापेक्ष से लिखेंगे, हम देखते हैं। तो ये कोई पॉइंट है 0,0 और ये कोई ए बी वेक्टर है, ये कोई ए बी वेक्टर है और इसको हम ए वेक्टर लिख रहे हैं। ये कोई ए बी वेक्टर है अपने पास, ठीक है। और फिर ये कोई, ये क्या आ गया, ओ ए वेक्टर, ये कोई ओ पॉइंट है, ये क्या आ गया अपने पास, ओ ए वेक्टर। एंड ऐसे ही ये क्या आ गया, ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें ट्राइंगल हमने पीछे देखा था, ट्राइंगल रूल लग जाएगा इसमें। तो ये क्या आ गया, ओ ए वेक्टर, इसमें त्रिभुज ओ ए बी में ट्राइंगल रूल, फ्रॉम ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल रूल से हम देखते हैं जो ओ ए वेक्टर है एंड ए बी वेक्टर है वो किसके बराबर आ रहा है, उसी वेक्टर। मतलब जो ओ ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन अपने पास ए बी वेक्टर की भी डायरेक्शन वही आ रही है। एंड जो तो एंड क्लोज इसको कौन से कर रही है, ओ बी वेक्टर ट्राइंगल को क्लोज ओ बी वेक्टर कर रहा है ना, तो इसका जो ओ बी वेक्टर का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अभी हमने लास्ट पीछे देखा था। तो जो ओ ए वेक्टर आ गया वो किसके बराबर आ गया, ए बी वेक्टर, और ये किसके बराबर हो गया, ओ बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को हम इधर ले लो और ये क्या आ गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको हम ए बी वेक्टर को इस प्रकार हम लिखते हैं। तो जो ए बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ओ बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास डी पी वेक्टर है, कोई भी डी पी वेक्टर हो यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ओ पी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। सी डी वेक्टर आ गया कोई, तो उसकी क्या आएगी, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। आई थिंक क्लियर है, इसमें हम देख लिया, ऐसे ही सोल्व होगा।
अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। रेसिप्रोकल वेक्टर्स, इसके जो को अपने पास ए वेक्टर है, ये है अपने पास, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तो क्या होगी, डायरेक्शन ए वेक्टर है, इसका हमें रेसिप्रोकल देखना है। तो डायरेक्शन ऑफ रेसिप्रोकल इज ए वेक्टर डायरेक्शन। बट जो मैग्नीट्यूड होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है अपने पास, वो अपने पास क्या आएगा, वो इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास आएगा ना, वो इसका आएगा 1/a वेक्टर। ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। इसका मैग्नीट्यूड जैसे ए वेक्टर का, इसका ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अपने पास आएगा ए वेक्टर। लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल होता है, जो व्युत्क्रमणीय सदिश होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 1/a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये किस में चला जाएगा, 1/a वेक्टर्स में। ये होगा इसका रेसिप्रोकल वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर्स हो जो ए वेक्टर का रेसिप्रोकल, ये हो गया। मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन इसी सेम में, मैग्नीट्यूड इसका 1/a वेक्टर आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये एक त्रिभुज देखो तो ये त्रिभुज है कोई, ये ओ है, बी है और ये सी है, ठीक है। अगर ओ ए वेक्टर अपने पास क्या है, ए वेक्टर, ये क्या हो गया अपने पास बी वेक्टर, ये कोई पॉइंट सी है, ठीक है। और ये पॉइंट अपने पास क्या हो गया, सी वेक्टर, ऐसे हो गया ये, ठीक है। सी वेक्टर उसी सी वेक्टर के बराबर हो गया। तो जो सी वेक्टर है ना, वो हमें ए एंड बी को, सी वेक्टर है, इसको एम एंड एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपने पास है। तो ए क्या हो गया, ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, एन कोई सी वेक्टर है, यहाँ पे सी वेक्टर है, और एम अनुपात एन में इसको ए बी वेक्टर को ये विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो जो सी वेक्टर है अपने पास वो क्या आएगा, उसके जो सी वेक्टर अपने पास आएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये होता है जब इंटरनली कोई सी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, मतलब उनको कट कर रहा है, जैसे एम अनुपात एन में इसको विभक्त कर रहा है। और यही जब एक्सटर्नली होता है, ये इंटरनली के लिए आ गया आंतरिक विभाजन। ये आंतरिक विभाजन, इसके लिए क्या आ गया अपने पास, सी वेक्टर क्या आएगा, एम बी, एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का हम देखते हैं, बाह्य विभाजन कैसे होगा इसका, जैसे हमें ए एंड बी वेक्टर का यही वही है, ओ ए बी, ठीक है। अपने पास ये कोई ए आ गया, और ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर अपने पास आ गया बी वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब कोई सी वेक्टर है, वो इसको क्या कर रहा है, बाह्य कट कर रहा है, आंतरिक कट नहीं, इसको बाह्य कट कर रहा है। तो बाह्य कट का मतलब कोई वो यहाँ पे कट कर रहा है इसको, बाह्य कट का मतलब हो गया वो यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये हो गया, ये पॉइंट है कोई, ठीक है। ये क्या है, ये इस ट्राइंगल को क्या बाहर कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कोई सी पॉइंट है, ये सी वेक्टर हो गया। अब ये सी वेक्टर कैसे आएगा अपने पास,
तो जो सी वेक्टर है ना वो क्या, इसमें सी वेक्टर क्या होता है, और ये किसी वही क्या कर रहा है, एम अनुपात एन में ये कट कर रहा है, एम अनुपात एन में कट कर रहा है। अब हम इसको इसमें देखते हैं, ये कोई वही रेखा है अपने पास, ए बी वेक्टर क्या आएगा, एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। यह होता है जब बाह्य विभाजन हो एम अनुपात एन में, जब एन अनुपात एन में बाह्य विभाजन हो तब क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। और जब आंतरिक विभाजन हो तब क्या आएगा, प्लस आएगा भाई। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज of a point A is A vector plus 2B vector and A vector। ए वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया एंड इज, एंड बी वेक्टर ए पॉइंट बी इज ए वेक्टर, ठीक है, ये दे रखा है। एंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन है अपने पास, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए इज ए वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, ठीक है, एंड ए वेक्टर कट, कोई ए वेक्टर है वो कट करता है, एंड ए वेक्टर डिवाइड्स ए वेक्टर डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3, 2 and 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। देन फाइंड बी वेक्टर, देन फाइंड पॉइंट बी वेक्टर, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इंटरनली क्या करता है, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब पहले हम ये देखते हैं कि अपने पास वही, पहले हम डायग्राम से समझते हैं इसको। ये कोई O है, ये A है और ये B है अपने पास। वो ये B है अपने पास, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि ए वेक्टर कितना दे रखा है, पोजीशन वेक्टर अपने पास ये दे रखा है ए वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर वो क्या दे रखा है हमें, और जो B हमें निकालना है, OB वेक्टर B वेक्टर हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। OB वेक्टर, OB को हम ले लेते हैं कोई अक्ष वेक्टर है, ये अक्ष वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें एक दे रखा है, एक कितने ए बी को कितने में डिवाइड कर रहा है, ये कोई ए है, और ये ए बी को कितने में डिवाइड कर रहा है, ए वेक्टर आ गया, और ये 2/3 में ये डिवाइड कर रहा है अक्ष को, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटरनली हो गया सी पॉइंट पे,
कोई सी है यहाँ पे पॉइंट, ये ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर ए बी को 2:3 में कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो हम पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकाला था हमने सी वेक्टर का, एम ए वेक्टर एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर और एम प्लस एन फॉर इंटरनली। इंटरनली के लिए क्या होता है, ये होता है जब इंटरनल डिवाइड करे, ठीक है, जब इंटरनल डिवाइड करे तभी होता है। तो अब हम देखते हैं सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर है वो क्या आ रहा है अपने पास, डायरेक्ट ऐसे लिखो आप a + 2b वेक्टर। इसमें m की जगह अपने पास क्या है, इसमें देखो m की जगह अपने पास क्या है, m की जगह इसमें 2, n की जगह इसमें 3 है अपने पास, ठीक है। देखो 3/2, ठीक है, ये हो गया 3/2। 3/2 में कर रहा है डिवाइड, है ना। ये बी ए यहाँ पे आएगा, बी ऊपर जाएगा, तो m3 आ गया, वो बी x आ गया, ठीक है। देन अब हम देखते हैं n की जगह ये आ गया, और जो सी है सी वेक्टर की जगह अपने पास क्या आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है। सी की जगह अपने पास क्या आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है। एंड जो बी वेक्टर अपने ओ बी वेक्टर है, जो ओ बी वेक्टर हमने एक्स ले लिया, ओ ए वेक्टर अपने पास क्या आ रहा है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू इसमें रख दो और आंसर आ जाएगा अपने पास। सी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, एम बी वेक्टर। एम कितना है 3 और बी वेक्टर क्या है, एम कितना है 2 और एन कितना है 3 एंड 3 है। तो एक सी वेक्टर अपने पास क्या आया 2 और एक्स वेक्टर प्लस 3 ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर अपॉन, इनको जोड़ दो दोनों को, 3 + 2 को, क्या आ गया 5। तो जो सी वेक्टर अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 2x वेक्टर प्लस 3 ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, और ये क्या आ गया 5, ये 5। अब हमें दे रखा है सी की जगह क्या दे रखा है, सी की जगह ए वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर कट करा है ना सी की जगह, तो सी की जगह ए वेक्टर लिख देते हैं हम, ए वेक्टर 2x वेक्टर 3a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर अपॉन 5, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर दूं बोर्ड को। ये आ गया। अब 5 क्या आएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 5a वेक्टर इक्वल टू 2x वेक्टर प्लस 3a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर। ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया। अब इसको इधर ले आओ, 3 को, 3 में से 5 आ जाएगा तो 2a आ जाएगा ये, और ये 6 इधर आएगा माइनस का 6b वेक्टर, और ये क्या आ गया x वेक्टर 2x वेक्टर। x वेक्टर बराबर क्या आएगा 2a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर अपॉन 2, x वेक्टर अपने पास क्या आएगा a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ये x वेक्टर आ गया अपने पास, ये आंसर है इसका, ये इसका फाइनल आंसर है। क्या आएगा OB वेक्टर कितना आएगा, जो OB वेक्टर a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये OB वेक्टर है। और यही जब हमें इसमें दे दिया डिवाइड इनटू 2/3 दे दिया, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। आई थिंक समझ में आ गया सबके, क्योंकि अब एक बार फिर से हम देखते हैं। इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट ए दे रखा है हमें, उसका पोजीशन वेक्टर हमें क्या दे रखा है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, एंड ए डिवाइड्स, जो ए है वो डिवाइड्स कर रहा है किसको, ए बी वेक्टर को। तो मतलब ए बी वेक्टर यहाँ पे होगा, ओ ए से एक्स वेक्टर, हम पोजीशन ओ बी वेक्टर हमने क्या लिया एक्स ले लिया, एक्स वेक्टर ले लिया, और ये ए बी को कितने में सी वेक्टर आ गया, तो ये कितने में कट कर रहा है ए वेक्टर में इंटरनली, ये ए वेक्टर कर रहा है 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, तो इंटरनली कर रहा है। इंटरनली का फॉर्मूला पता है आर इक्वल टू एम, हमने लिखा था बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन ए, एंड
देन हमने